एवरीवन, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स। अगर आप भी अभी क्लास 12th में और सपना देख रहे हैं बीबीए करने का 2026 में, और आपको नहीं पता है कि कौन कौन से वो टॉप एंट्रेंस एग्जाम है, टॉप बीबीए एंट्रेंस एग्जाम है जिनमें आप अपीयर हो सकते हैं, और आप लोग को यह भी नहीं पता कि उन एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं उन एग्जाम को क्लियर करने के बाद, तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपने देखना स्टार्ट कर दी तो लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में भर देना सारे डाउट्स कि भाई ये डाउट है, सारे सॉल्व कर दिए जाएंगे। और हाँ, उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना वीडियो जिसका भी सपना है बीबीए करने का। चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आगे बढ़ूं तो टॉप बीबीए एंट्रेंस की बात करने वाले हैं। तो ए स्टूडेंट हु वांट्स टू परस्यू बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब होता है हमारा बीबीए, अगर वो परस्यू करना चाहता है इन टॉप कॉलेजेस में तो उसको एडमिशन टेस्ट जरूर देना होता है, जिनके बारे में बात करने वाले हैं। यानी उनको एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा अगर वो लोग टॉप कॉलेज से बीबीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं टॉप कॉलेज से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लोग पहला हमारा जो एग्जाम आता है ना, वो आता है हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट है, जिसको हम लोग सीयूटी के नाम से भी जानते हैं। यानी यस, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके माध्यम से आप लोग 280 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाते हैं, लगभग 280 प्लस यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जाम को देने के बाद, जिसमें आप लोग की सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आती है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी आती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आती है। अगर बात करूं मैं इस एग्जाम की, तो इस एग्जाम के मेनली 3 सेक्शन होते हैं: लैंग्वेज, डोमेन और गैट, यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर बात करूं मैं लैंग्वेज की, तो आपको इसके अंदर टोटल 13 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, या वही लैंग्वेजेस हैं जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस होती है। अगर बात करूं डोमेन सब्जेक्ट की, तो इसके अंदर आप लोग टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, वही डोमेन सब्जेक्ट जो आप अपने क्लास 12th में पढ़ते हैं। अगर बात करूं मैं गैट की, जिसके अंदर आपको 3 सब सेक्शन देखने को मिलते हैं: लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड, जीके एंड करंट अफेयर्स, जो कि गैट सेक्शन के 3 सब सेक्शन के रूप में माने जाते हैं। अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की, तो इस एग्जाम में टोटल आप लोगों को जो समय मिलता है वो मिलता है 60 मिनट, यानी आपको 60 मिनट दिए जाते हैं हर सब्जेक्ट टेस्ट के लिए। यानी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव करते हैं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप इंग्लिश लैंग्वेज चुनाव करते हैं और उसका टेस्ट अपीयर करते हैं, तो उसके लिए आप लोग को भी मिलेंगे 60 मिनट। अगर आपको डोमेन सब्जेक्ट देते हैं, मान लीजिए अकाउंटेंसी का डोमेन सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग को 60 मिनट मिलने वाले हैं, यानी हर सब्जेक्ट के लिए। और सेम गैट के लिए, यानी गैट अगर आप गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अपीयर करते हैं, तो उसके लिए भी आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं, और इन 60 मिनट में आप लोग को टोटल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अपीयर करना होगा। और उसके अंदर 3 सब सेक्शन भी है: लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड, जीके एंड करंट अफेयर्स। अगर बात करूं तो हर सेक्शन के अंदर आप लोग को टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। जी हां, टोटल आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनको आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। और एनटीए के नए रूल के अकॉर्डिंग दुर्भाग्यवश आप लोगों को जो है 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस ही अटेंड करने हैं, जिसके लिए आप लोग को 60 मिनट की समय सीमा दी जाती है। और साथ में बता दूं, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को +5, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए आपको +5 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप दुर्भाग्यवश एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो -1 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। तो ये टोटल आपका रहता है एग्जाम पैटर्न सीयूटी यूजी एग्जाम का। अगर बात करूं मैं बीबीए कॉलेज की, कौन कौन से टॉप बीबीए कॉलेज जिनको आप टारगेट कर सकते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के थ्रू, तो बता दूं, आप शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि बच्चों की पहली पसंद होती है अगर वो लोग बीबीए करना चाहते हैं। मतलब बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है, इतना ज्यादा फेमस कॉलेज है। इसका प्लेसमेंट रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत बेहतरीन रहने वाली है। कंपनीज इसके अंदर जो रिक्रूटर्स आते हैं वो भी टॉप रिक्रूटर्स आते हैं, मैकेंजी भी आती है, आप लोग को पीडब्ल्यूसी देखने को मिलती है, डिलॉयट देखने को मिलती है। तो काफी अच्छा ये कॉलेज रहने वाला है। शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन, ये भी बच्चों की काफी पसंद रहती है, मतलब जितनी भी गर्ल्स स्टूडेंट रहती है उनके लिए काफी ज्यादा पसंद रहती है ये शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन फॉर दी बीबीए कोर्सेज। और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में भी आप ले सकते हैं, आप लोग गार्गी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो लेकिन ये टॉप 3 कॉलेज जो बच्चों की पहले पसंद रहती है सीयूटी एग्जाम के थ्रू। बाकी आप लोग गार्गी कॉलेज में भी ले सकते हैं एडमिशन, केशव महाविद्यालय में ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो अगर आप भी एक ऐसे विद्यार्थी जो कि सीयूटी 2026 तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा किस एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करनी, कैसे इसको मैनेज करना है बोर्ड एग्जाम के साथ, कौन कौन से टॉप कॉलेज है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है इस एग्जाम का, तो इस सब के लिए आपको जरूरत है मेंटोरिंग सेशन की। आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसमें एक फॉर्म उसको फिल कर दीजिएगा, हमारी टीम विद इन 24 आवर्स करेगी। और हाँ बता दूं, ये बिल्कुल एकदम फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो फटाफट से जाके फिल कर दो फॉर्म यार। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा एग्जाम आता है वो हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग आईपी मैट इंदौर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, काफी फेमस प्रोग्राम होगा, हो सकता है आपने इस एग्जाम के बारे में सुना हो, और अगर नहीं सुना तो इस वीडियो के माध्यम से आप सुन ही रहे हो इसका नाम, कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट आईपी मैट, जिसको यानी एक आईपीएम प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं बीबीए प्लस एमबीए का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जी हाँ, यानी आप लोग का अगर सपना है कि टॉप एमबीए से करना, मैनेजमेंट में करियर बनाना, तो आप लोग बीबीए तो कर रहे थे, लेकिन अगर आप लोग को बीबीए प्लस एमबीए करना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पहले बीबीए करते हैं, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन ऊपर चुकाने के बाद
साल 3 साल के बाद वो लोग परस्यू करते हैं एमबीए, इसके बाद वो कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, फिर वो एमबीए कॉलेजेस में जाते हैं, लाइक आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम इंदौर, आईआईएम लखनऊ ऐसे। तो लेकिन अगर आप अभी क्लास 12th में और आपका सपना भी है कि आप लोग ऐसे कुछ एमबीए वगैरह करें आगे चलकर, तो आप लोग को अब कैट एग्जाम तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अभी बीबीए प्लस एमबीए का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो कि आपको आईपी मैट एग्जाम के थ्रू मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो आईपी मैट एग्जाम के थ्रू आप लोग को कौन कौन से कॉलेजेस मिलने वाले हैं, अगर मैं बात करूं तो इसके थ्रू आप लोग को मिलने वाला है आईआईएम इंदौर, जो कि काफी ज्यादा फेमस इंस्टीट्यूट है, आपका रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। अगर कैट का जो बच्चा होता है जो कैट पसंद करता है उनके लिए तो काफी पसंद रहती है, काफी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है इस कॉलेज का। आप लोग को आईएम रांची मिल सकता है, आईएफटी मिल सकता है, और टीए पाई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसको हम लोग टीएपीएमआई के नाम से जानते हैं, ये भी आप लोग को मिल सकता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के साथ। चलिए इस एग्जाम के बारे में और थोड़ा समझना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट यानी अगर आप आईपी मैट इंदौर का एग्जाम दे रहे हैं तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो देखिए इसके अंदर आप लोग को टोटली जो सेक्शन मिलने वाले हैं वो आप लोग को मिलने वाले हैं 3, कीवे एमसीक्यू, कीवे शॉर्ट आंसर और वर्बल। इसके अंदर आप लोग को लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आप लोग को देखने को नहीं मिलता। लॉजिकल रीजनिंग आईपी मैट इंदौर के अंदर आपको सिलेबस नहीं आता। और आप लोग को अगर मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बात करूं तो इसके लिए आप लोग को टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है और -1 की निगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 120 मार्क्स का आपका एक सब्जेक्ट टेस्ट बनता है, यानी आप लोग अगर देखेंगे तो ये 120 मार्क्स का आपका एक सब्जेक्ट टेस्ट बन गया है। दूसरा क्यू जो शॉर्ट आंसर है, इसमें आप लोग को टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, लेकिन इसके लिए आप लोग को कोई भी निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती, यानी अगर आप क्वेश्चन आपसे गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसलिए आपको टोटल 60 मार्क्स जो है आप लोग को देखने को मिलते हैं। वर्बल की बात करूं तो वर्बल के अंदर आप लोग को टोटल 45 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। अगर आप दुर्भाग्य से एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसके लिए आपकी -1 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो इस तरह आप लोग देखेंगे तो टोटल आप लोग को 180 मार्क्स का ये भी देखने को मिलने वाला है। तो इस तरह आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट जो है आईपी मैट इंदौर, उसका कुछ प्रकार से सिलेबस होता है और इस हिसाब से कुछ आप लोगों को मार्किंग स्कीम रहने वाली है इस एग्जाम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो एग्जाम आता है वो हमारा आईपी मैट रोहतक। जी हाँ, ये भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है। सॉरी थोड़ी जबान फिसल गई। ये भी आपका वही है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट आईपी मैट रोहतक। इसके थ्रू आप लोग एडमिशन जो ले सकते हैं वो आप लोग को मिल सकता है आईएम रोहतक में। अगर आपका भी सपना आईएम रोहतक से बीबीए प्लस एमबीए करने का 5 ईयर का, तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। काफी फेमस कॉलेज है, काफी फेमस इंस्टीट्यूट है आपका आईएम रोहतक, और इसका भी काफी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने को मिला है काफी पिछले सालों में। अगर बात करो तो इंटीग्रेटेड इसके आप लोग को क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं इसके अंदर, आप लोग को क्या मार्किंग स्कीम रहने वाली है, तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी आप लोग को इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अंदर आप लोग को टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि वहां पे आपको 40 क्वेश्चन थे, 40 मिनट आपको मिलने वाला टोटल ड्यूरेशन एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। को मार्क पर क्वेश्चन आप लोग को 4 मिलने वाले हैं, और आप लोग टोटल मार्क्स आपको कितने होंगे 160 मार्क्स का आप लोग को पहला सेक्शन देखने को मिलेगा। दूसरा सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप देख रहे होंगे तो आईपी मैट इंदौर के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता, लेकिन आईपी मैट रोहतक के अंदर आप लोग का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जो है वो पूछा जाता है। तो इसके अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन भी आता है, इसमें भी आप लोगों को टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके लिए भी आपको 40 मिनट मिलते हैं, और यहाँ पे भी आपका टोटल हर मार्क्स जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे भी आपका 160 मार्क्स का आप लोग को टोटल देखने को मिलता है ये सब्जेक्ट टेस्ट। तीसरा आपका था वर्बलिटी, जैसे कि आप लोग का वर्बलिटी वहां पे आ रहा था आईपी मैट इंदौर के अंदर, वैसे यहाँ पे भी आप लोग वर्बलिटी देखने को मिलता है। इसके अंदर भी आप लोग को 40 क्वेश्चन, वही 40 मिनट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 160 मार्क्स का। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि यानी 40 क्वेश्चन 40 मिनट, यानी आपको हर क्वेश्चन ऐसा बोला जा रहा है कि आप 1 मिनट में हर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लें, यानी आप लोग का यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी काफी मैटर करने वाली है इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़े तो हमारा जो अगला एग्जाम आता है वो हमारा ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो हमारा ये जो टेस्ट होता है जिप मैट, इसके थ्रू कौन कौन से आप इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हैं, ये भी आपका बीबीए प्लस में प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर आप लोग टारगेट कर सकते हैं आईएम जम्मू को और आईएम बोधगया को। काफी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है ये भी, आप लोग के बहुत सारे बच्चों को सपना होता है कि भैया आईएम जम्मू जाएंगे, आईएम बोधगया जाएंगे, वहां से पढ़ाई करेंगे। तो अगर आप भी ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग को देना होगा जिप मैट का एग्जाम। अगर बात करें जिप मैट एग्जाम की, तो जिप मैट के अंदर भी बता दूं तो आप लोग को टोटल सेक्शन देखने को मिलते हैं 3। पहला आपका होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा होता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा होता है आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी आरसी। जैसे आपका ये टिपिकली आपका सेम वैसा सिलेबस लग रहा होगा जैसा कि आप लोगों का देखने को मिलता है कैट एग्जाम के अंदर। आपको किसी को पता होगा कैट एग्जाम के बारे में, नहीं पता तो मेनली उसका भी पूरा ऐसे कुछ मोटा मोटी सा सिलेबस होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो वहां पे आपको 33 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, तो आपको 132 मार्क्स का आपका टोटल बन गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करें डीआई एंड एलआर की, जिसमें आप लोग को टोटल 33 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी आपके हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, 132 मार्क का ये भी हो गया। साथ में अगर मैं बात करूं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी वीए एंड आरसी की,
तो इसके अंदर भी आप लोग को टोटल 34 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 34 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो ये 136 का, यानी आपको टोटल 400 मार्क्स का आपका ये जिप मेट एग्जाम बनता है मोटा मोटी। ये काफी अच्छा एग्जाम है अगर आप लोग इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, और बहुत ही इजीली आप एग्जाम को, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं थ्रू आउट द ईयर, या अभी भी अगर आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, अगर अभी से भी आप इन इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप बहुत ही इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए बात करूं मैं, अगला जो हमारा टेस्ट है वो नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम आफ्टर क्लास 12, यानी जिसको हम लोग एनपैट एग्जाम से जानते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत सारे बच्चों को इस एग्जाम के बारे में पता नहीं होता। तो अगर इस एग्जाम को अगर आप प्रिपेयर करते हैं, तो आप लोग एनएमएमएस यानी नार्सी मुंजिस की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर दी बीबीए कोर्सेज। अगर मैं बात करूं तो इसके एडमिशन मतलब टोटल मिला के बात ये करूं इसकी, इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, तो आप लोग को इसके अंदर भी आप लोग को वो क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको देखने को मिलने वाली है। टोटल आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और आप लोग को हर मार्क्स, हर क्वेश्चन में आपका 1 मार्क का होता है, इसलिए आपको टोटल 40 मार्क्स अलॉट होते हैं। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके लिए भी टोटल वही सेम पैटर्न 40 क्वेश्चन, और आप लोग को 40 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। साथ में अगर बात करूं तो प्रोफेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी आप लोग टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, 40 मार्क्स, 120 मार्क्स का टोटल सब्जेक्ट टेस्ट बनने वाला है, टोटल एग्जाम होने वाला है ये एनपैट एग्जाम। काफी अच्छा एग्जाम रहता है, काफी स्पीड बेस्ड एग्जाम रहता है। अगर आप इस लोग को इस एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम को क्रैक करना ज्यादा बहुत डिफिकल्ट की बात नहीं है। अगर आप आईपीमेट इंदौर, आईपीमेट रोहतक और सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बहुत ही इजीली इस एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई ऐसी टफ की बात नहीं है, बहुत ऐसे कोई टफ एग्जाम नहीं होता ये। अगर अगला बात करूं एग्जाम की, तो वो है आपका एसईटी यानी सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट यानी एसईटी। ये भी बच्चों का ऐसा एग्जाम है जो बहुत सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता कि ये कौन सा एग्जाम है, एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए। इसके अंदर आप लोग ले सकते हैं सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो होती है, उनके अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं अगर आप लोग एसईटी का एग्जाम क्लियर करते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, अगर तो जनरल इंग्लिश के अंदर आप लोग को टोटल 16 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, साथ में आप लोग को टोटल 16 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्वांटिटी की अगर बात करूं तो इसके अंदर भी आप लोग टोटल 16 क्वेश्चन, 16 नंबर, ठीक है, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूं तो वहां पे भी आप लोग को 16 और 16 आपको मिलने वाला है। और एनालिटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करूं तो वहां पे भी आपको 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और उसको 12 मार्क्स मिलने वाले। टोटल आपका 60 क्वेश्चन बनने वाला है, 60 टोटल मार्क्स बनने वाले, 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यानी ये भी काफी, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स बनेगा। तो सिंपल सा एग्जाम है, सेम टू सेम वही मोटा मोटी एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है जो कि आपको सारे अभी तक एग्जाम में देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं अगला, जो कि आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी अगर आप लोग का भी सपना है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का, तो आप लोग इस एग्जाम को बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को भरना ही भूल जाते हैं, उनको पता नहीं होता इस एग्जाम के बारे में, और लास्ट में सोचते हैं कि यार हाँ यार क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, काश हम इसके अंदर भी अपीयर कर लिए होते। तो आप लोग इसका अगर देखेंगे तो इसके अंदर आप लोग वही लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलने वाली, जनरल नॉलेज देखने को मिलने वाली, फंडामेंटल अकाउंटिंग देखने को मिलने वाली है, रीजनिंग देखने को मिलने वाली, मैथमेटिक्स देखने को वाली है, और डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को आपको मिलने वाला है। आपको बात करूं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, 25 मार्क्स के। आप लोग को जनरल नॉलेज के अंदर 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि जिसके लिए आप लोग को 20 मार्क्स ही दिए जाएंगे। साथ में अगर बात करूं मैं फंडामेंटल अकाउंटिंग की, जिसके लिए आप लोग को 10 मार्क्स दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। सेम चीज आप लोग का बात करो रीजनिंग की, तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और आप लोगों का अगर बात करूं मैं मैथमेटिक्स की, तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और आप लोगों का सेम डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी आपको 20 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स, यानी 120 मार्क्स का आपका टोटल एंट्रेंस एग्जाम बनता है। इसके अंदर थोड़ा आपको देख के लग रहा होगा इसका थोड़ा सा ज्यादा इसमें पार्ट्स हैं, ज्यादा आपको टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, मतलब टोटल मिला के इंग्लिश लैंग्वेज भी है, जनरल नॉलेज भी है, फंडामेंटल अकाउंटिंग भी है, रीजनिंग भी है, मैथमेटिक्स भी है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो लगभग सेम ही है। मान लीजिए अगर आप लोग क्लास 12th में है और आप लोगों का डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटिंग है यानी अकाउंटेंसी, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग में ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आने वाली इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। साथ में वही अगर आप गैर की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए, तो अगर आप देखेंगे उसके अंदर भी लॉजिकल रीजनिंग, डेटा लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, जीके एंड करंट अफेयर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स जिस भी एग्जाम में आ रहा है, जनरल नॉलेज आप लोग की प्रिपेयर हो जाएगी। साथ में आईपीमेट और आईपीमेट इंदौर और आईपीमेट रोहतक के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो टोटल मिला के बात यह है कि सीयूटी यूजी क्या टारगेट कर ही सकते हैं, साथ में इन सारे एग्जाम्स के भी टारगेट कर सकते हैं आप लोग। देखिए जितने मल्टीपल आप एग्जाम्स देंगे उनसे फायदा क्या होने वाला है। मान लीजिए आपको कोई एग्जाम अच्छा नहीं गया, हो सकता है कोई दे रहा हो जिसमें आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाए, लेकिन आपके पास अगर इतने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो आप लोगों को बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चलो ठीक है, ये एग्जाम के थ्रू मुझे ये इंस्टीट्यूट नहीं मिला, मुझे इस एग्जाम के थ्रू ये इंस्टीट्यूट नहीं मिला, पर चलो मुझे इससे बेटर ये इंस्टीट्यूट मिल गया। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सके आप लोग को सब्जेक्ट टेस्ट बोल रहा हूं, आपको इंट्रेंस एग्जाम में अपेयर करने चाहिए, सो दैट आपके पास ज्यादा ब्रॉडर रेंज में आप लोग को करियर ऑप्शन देखने को मिले, बॉर्डर रेंज में आपको कॉलेज देखने को मिले कि आप चलो ये भी कॉलेज है, ये भी कॉलेज है, इसमें एडमिशन ले लेंगे, इसमें एडमिशन ले लेंगे, तो ऐसा आप लोग को देखने को मिलता है। अगर आप लोग भी इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और
आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को मिल सके क्विज़ेस फॉर जीके एंड वोकैबुलरी वर्ड्स, आप लोग को मिल सके करंट अफेयर्स एंड मोटिवेशनल कोटेस, आपको मिल सके एडमिशन अपडेट्स, यूनिवर्सिटीज की प्रोसेस जितनी भी रहने वाली, कोई अगर इन्फॉर्मेशन आई है सीयूटी एग्जाम के बारे में कि उसमें क्या अपडेट्स है या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, तो सारी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो इसी आपको चैनल में मिलने वाली है, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फटाफट जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में बीबीए के हमें टॉप बीबीए एंट्रेंस एग्जाम हमने सारे कवर किए हैं। इन सारे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दी अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं करी है, और इन सारे एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर हम लोग एक अगर आप कमेंट करते हैं तो आप बताइएगा कि आपको इनके ऊपर रोड मैप की भी जरूरत है, और अगर इन वीडियो में 1000 कमेंट आता है तो हम लोग पक्का इन सारे एंट्रेंस एग्जाम की जो है रोड मैप वीडियोस भी बनाएंगे। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप लोग को रोड मैप वीडियो चाहिए हर पर्टिकुलर एग्जाम की, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा उस दोस्त के साथ जो भी बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की टारगेट कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।